दोस्तों आज तक का सबसे बड़ा स्कैम जिसका नाम दिया गया बिग स्कैम एक्सपोज है। नमस्कार दोस्तों, चंद्रभानु आईबीसी टीम डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अब आइए जानते हैं बिग स्कैम एक्सपोज के पीछे की रियल सच्चाई। क्योंकि मैं कौन, मैं भी एक आईबीसी कहाँ से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से। सो आइए जानते हैं क्या है सच्चाई, क्योंकि मैं भी उसी सिचुएशन से वही विक्टिम हूँ। तो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये भाई साहब समझते हैं इसको स्कैम, और अंतर क्या है कि मैं समझता हूँ इसको अपॉर्चुनिटी। और कैसे अपॉर्चुनिटी समझता हूँ और कैसे स्कैम हो गया ये आपको थोड़ी देर में मैं अभी क्लियर कर देता। क्यों हुआ इन्हीं लोगों के साथ स्कैम, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? सिस्टम तो सबके लिए समान है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। हुआ कुछ यूँ कि इन भाई साहब ने देखा ये वीडियो में क्या देखा कि बिजनेस गुरु बता रहे हैं कि मेरे साथ आओ, बिजनेस सीखो, दूसरों को भी सिखाओ और पैसे कमाओ, और अगर इन केस आप पैसे नहीं कमा पाए तो आपके पैसे वापस। मिस्टेक कहाँ से हो जाती है दोस्तों कि ये भाई साहब समझ बैठते हैं कि चलो मैं पैसे नहीं कमा पाया तो पैसे वापस, बट ये नहीं समझ पाते कि मैं एफर्ट करूँगा तब, एफर्ट नहीं करूँगा तो पैसे नहीं वापस होंगे। भाई साहब समझ लिए कि चलो कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, दे ही देते हैं पैसे, सीख लेते हैं बिजनेस, कर भी लेंगे और पैसे भी कमा लेंगे। और होता यूँ है कि भाई साहब बैठ जाते हैं पैसे देकर, कुछ करते वर्ते हैं नहीं, एफर्ट करते नहीं हैं। जैसे ही 100 दिन पूरा होता है इनके माइंड में आता है बस भैया मेरे पैसे वापस करो, अब तो 100 दिन हो गए मैं पैसे भी नहीं कमा पाया, आपके कहे इतना मैंने एफर्ट किया, जबकि वो किए भी नहीं होते हैं या कि उनसे सब ट्रैक होता रहता है। भाई साहब कौन सा मॉडल है, कौन सा है कंपनी जो कि आपको बैठा कर पैसे देगी? बिल्कुल नहीं देगी, % भी नहीं देगी। क्योंकि माय डियर क्या लगता है आपको कि स्कूल में एडमिशन हो गया तो नौकरी मिल जाएगी? नहीं, एडमिशन होगा, लर्निंग करोगे, इंट्रेंस दोगे, क्लियर करोगे, उसके बाद जाकर नौकरी लगता है। इतने में बीत जाते हैं 20 से 25 साल। तो कैसे आपने सोच लिया कि बिजनेस में मात्र 100 दिन में मैं पैसे कमा लूँगा? कैसे सोच लिया कि सिस्टम में पैसा लगाएंगे और पैसे कमाकर मुझे सिस्टम देगा, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा? ये भाई साहब ब्लेम लगाते हैं कि मेरे साथ स्कैम हो गया। स्कूल में एडमिशन लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, जब नौकरी नहीं मिलती है तब उसको ब्लेम नहीं लगाते कभी कि नहीं मेरे साथ स्कैम हो गया, मेरा इतना पैसा ले लिया और मुझे नौकरी भी नहीं मिली। सेम वैसा ही मॉडल अप्लाई होता है बिजनेस में भी। ये भाई साहब इस वीडियो में क्या बता रहे हैं सुनिए जरा। पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। ये हमें बुलाते हैं बिजनेस सिखाने के लिए और सेलिंग स्किल सिखाते हैं, सेलिंग सिखाकर अपना प्रोडक्ट सेल कराते हैं। हाँ भाई हाँ, सेल कराते हैं, मार्केटिंग भी कराते हैं, तो क्या गलत है? क्या ये बिजनेस का पार्ट नहीं है? सेलिंग और मार्केटिंग, फिनांस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है? नहीं, आप सीख लोगे, प्रैक्टिकली सीख लोगे तो छोटे हो जाओगे। नहीं, थ्योरी कर लेते हो आप, MBA 10 लाख का करने जाओगे, वहाँ पे थ्योरी होगा तो उसमें क्या अलग सिखाया जाएगा? वही सेलिंग मार्केटिंग ही सिखाया जाएगा। बट नहीं, ये भाई साहब आए हैं सिर्फ बिजनेस सीखने, सेलिंग मार्केटिंग तो नहीं सीखेंगे, सेलिंग मार्केटिंग नहीं करेंगे, बस सीखेंगे, करेंगे नहीं, क्योंकि थ्योरी पसंद है। आज तक भारत का एजुकेशन सिस्टम इसी पे जोर दे रहा है कि आप थ्योरी सीखिए, प्रैक्टिकल नहीं। और जब प्रैक्टिकल कराया जाता है तो लोगों को दर्द होता है या दुख होता है, और इसका नाम दे देते हैं स्कैम। कोई भी कंपनी बिजनेस पर्पज से जब किसी MBA पास आउट बच्चों को हायर करती है, चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, अडानी हो, तो क्या वो बाद में ले जाकर उन्हें सेलिंग मैनेजमेंट नहीं कराती या मार्केटिंग नहीं कराती? क्या नहीं कराती हैं सब? आज फिर हमारे संदीप सर का एक प्यारा सा कम्युनिटी पोस्ट आता है जिसमें तो लिखा गया है इंग्लिश में, बट मैं आप सबको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ कि संदीप सर कहते हैं कि एक कंघी को, कॉम्ब लिखा गया ना, कॉम्ब, तो कंघी को अगर सही उद्देश्य से बेचा जाए कि इसका जिसको यूज है, जिसको ज़रूरत है उसको बेचा जाए तो ये स्कैम नहीं है। बट कुछ ऐसे लोगों को बेच दिया जाए जो पहले से गंजे हैं और ये कहकर बेच दिया जाए कि कंघी से बाल झाड़, ये अपना सर पे कंघी लगाओगे तो ये मैजिकल कंघी है, आपका हेयर ग्रो हो जाएगा, तो ये है स्कैम। तो मैं संदीप सर से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि तब तो एक और एक्सपोज होना चाहिए, स्कैम एक्सपोज। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है इलायची खाते हुए, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी एक्टर्स दिखाते हैं इलायची खाते हुए, बट दुकान पे बेचा क्या जाता है गुटखा। ये स्कैम नहीं है? और हमारे भारत के 70% युवा जो कि बेटिंग ऐप में, क्रिकेट हो या फिर ऐसे कुछ ऐप हैं, कुछ बेटिंग ऐप हैं, कुछ बेटिंग कंपनियां हैं जो कि उनको बर्बाद करके छोड़ती हैं। और भाई लोग, कोई भी सामान लेने से पहले उस ग्राहक की जिम्मेदारी होती है कि क्या मैं ले रहा हूँ जो उसकी
वो सच में मेरे काम का है? क्या सच में इससे मेरा हेयर ग्रो हो सकता है जो कंघी मैं ले रहा हूँ? अगर नहीं हुआ तो क्या वो जो बेच रहा है वो मेरे पैसे वापस करेगा? उससे कुछ कंडीशन होते हैं जो कि उसकी कंडीशन को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि क्या कंडीशन है कि आपके हेयर ग्रो होंगे। सो वो कंडीशन जाने बगैर आप खरीद लोगे तो कैसे आपका हेयर ग्रो हो जाएगा? हेयर तो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि वो मैजिकल कंघी है या नहीं है वो तो उसके कंडीशन और रूल्स में बताए गए। आप रूल्स नहीं जानोगे, बस ये सुनोगे कि ये मैजिकल कंघी है और मैं ले लिया, ऐसा नहीं। पूरा डिटेल्स जाने बगैर कोई भी चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरी चीज़ भाई लोग ये कि किसी की पूरी सच्चाई जाने बगैर उसके कीचड़ नहीं उछालना चाहिए।